नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिव शक्ति सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कल हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों 1 से लेकर 20 प्रश्नों तक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 से लेकर 41 प्रश्नों तक। दोस्तों, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी के साथ आज की सेशन की ओर चलते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन गर्म करने से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। और विटामिन सी की कमी के कारण से एक बीमारी होती है जिसे एस्कॉर्बिक कहा जाता है। और इस एस्कॉर्बिक बीमारी के कारण से मसूड़े से खून निकलने लगता है और विटामिन सी पेशाब से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है। विटामिन सी शराब पीने से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी सब्जी की ऊपरी परत को छीलने से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी को उबालने से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी जो हमारे शरीर में घाव भरने का ये काम करता है और विटामिन सी का आविष्कार होल्कर के द्वारा किया गया है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। वैसे तो विटामिन सी ये जितने खट्टे फल होते हैं उन सभी खट्टे फल में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी सब्जियों को धोने से भी ये नष्ट हो जाती है, उबलने से भी नष्ट हो जाती है, पेशाब करने से भी नष्ट हो जाती है, शराब पीने से भी नष्ट हो जाती है विटामिन सी। और सब्जियों की ऊपरी परत को छीलने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? ये विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है हमारे शरीर में सबसे तेजी से ये निर्माण होती है। और विटामिन डी को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होती है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतया में पाया जाता है? तो बहुतया में पाया जाता है, वैसे विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों विटामिन डी मछलियों की मांस खाने से ये प्राप्त होती है। लेकिन विटामिन ए का जो निर्माण होती है विटामिन ए यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए यकृत में पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी जो है ये मछलियों के मांस में खाने से प्राप्त होती है। बच्चों में आंखों की अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों में आंखों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो बच्चों में किस विटामिन की कमी से क्या अस्थियां मुड़ जाते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या है? अस्थियां मुड़ जाती है, जिससे रिकेट्स बीमारी कहा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी शरीर की पर क्या भंडारित नहीं होते या पेशाब के माध्यम से ये शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। केवल विटामिन सी है नहीं दोस्तों, विटामिन बी और सी ये दोनों हमारा क्या शरीर के अंदर में क्या ये स्टोर नहीं होता, ये हमारे यूरिनेशन के माध्यम से ये निष्कासित हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स ये बीमारी होती है और जिसे शरीर में जो हड्डी होती है उस हड्डी की कमजोर हो जाती है, हड्डी की जो मजबूती कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से ये एक रिकेट्स बीमार होते हैं और इससे क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है।
सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होते हैं, इस वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है या फोटोसिंथेसिस विटामिन कहा जाता है। क्या? फोटोसिंथेसिस भी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ओके, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई या की कमी के कारण से फीमेल में ये नपुंसकता हो जाता है और मेल में ये बंझपन हो जाता है। तो विटामिन ई ये जनन क्षमता घटाती है और ये एकमात्र विटामिन ई है, एकमात्र हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होती है और इसकी कमी के कारण से जो मानव की जो चेहरे होते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। और विटामिन ई ये सेलेनियम तत्व में पाया जाता है और ये विटामिन सी ये सुंदरता ये घटाती है विटामिन ई की कमी कारण से, विटामिन ई की कमी से। इसके आविष्कार के बारे में बात किया जाए तो आविष्कार इवांस और बायोशिप ने किया है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं या अंकुर का तेल। यह अंकुरित चीज़ें जितने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई मिलती है। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन के कारण से कमी के कारण से होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण से होती है नपुंसकता। मेल में नपुंसकता हो जाता है और फीमेल में बंझपन हो जाता है। विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विशेषली किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथि के समन्वय क्रिया के लिए विटामिन ई विशेष महत्वपूर्ण है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? विटामिन फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का काम है रक्त थक्का का जमाना और विटामिन के कारण ही दोस्तों हमारे ब्रेन में ये हेमरेज होती है। और विटामिन के का जो आविष्कारक है, विटामिन के का आविष्कारक है डैम और डॉमजी। ओके, चलिए नेक्स्ट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विन। ये रिपीट हुआ है। ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द किसने दिया था? दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन शब्द ये कैसिमिर फंक ने दिया था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में कौन सा? ये सभी वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। तो ये सब जो है वसा में घुलनशील होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ये विटामिन क्या रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ओके, तो ये दोस्तों आज 20 प्रश्न में लेकर आया था। 21 से 41 तक डिस्कस किया आज जो है विटामिन से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो आप